And credit goes to the two gentlemen, KL Rahul and Rishabh Pant. मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि पंत जब वाइट कपड़ों में आता है तो बंदा ही बदल जाता है, प्लेयर ही बदल जाता है। क्या ज़बरदस्त खेलता है। और KL राहुल ने जिस तरह की बैटिंग की है, दोनों ने जिम्मेदारी ली। एक बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है ओवरऑल टीम की। और जैसे आज बैटिंग हुई है, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग हुई है। KL राहुल का मैंने कल कहा था उसका 100 करना बड़ा ज़रूरी है, और क्या मज़ेदार 100 किया उसने। और क्या शॉट सिलेक्शन, टेम्परामेंट, टीम को मुश्किल से निकालना। उसके बाद जो पंत ने आके डोमिनेट किया, एक्सलेंट 8वां 100 उसने किया। पहला इंडियन बैट्समैन बना है जिसने इंग्लैंड में ईच इनिंग सेंचुरी की है, और दुनिया का दूसरा विकेट कीपर बैट्समैन बना है जिसने ईच इनिंग सेंचुरी के। बहुत बड़ी अचीवमेंट है इतने कम टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस टेस्ट मैचेस में दिखाना। और मेरे ख्याल से टेस्ट मैचेस इंडिया की टीम इसके बगैर कंप्लीट नहीं होती। कभी भी नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान की बैटिंग सिंस पार्टीशन वो अंडर-19 की हो या इंडिया की हो, इंडिया सीनियर टीम की हो, वो फैंटा लगाते हैं। उनके पास दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन आते हैं और उनको उनके अंदर अक्ल होती है, उनको गेम स्ट्रक्चर पता होता है, उनको शॉट जोन्स पता होते हैं, स्कोरिंग शॉट्स पता होते हैं। ऋषभ पंत, व्हाट अ गाय ही इज, अमेजिंग इनिंग्स वंस अगेन। और मैच में दूसरा 100 किया ऋषभ पंत ने। ये हम अक्सर तारीफ तो करते रहते हैं ऋषभ पंत की, और लेकिन ये नीचे जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है आप ये भी देखिए, और आपको नजर आएगा, वो लिख के मैंने भी लगाया हुआ आपके लिए कि दोनों बारियों में 100 करना। मतलब फर्स्ट एशियन टू डू सो। एशिया में जाहिर है कि इंडिया के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अब अफगानिस्तान तो चलो टेस्ट क्रिकेट में इतना नहीं खेलता, लेकिन बाकी की सारी टीमें खेलती हैं रेगुलरली, और पता नहीं कब से खेल रही हैं, काफी मतलब 50 साल, 60 साल, 70 साल। लेकिन ऋषभ पंत ही बिकेम द फर्स्ट गाय टू डू सो, द सेंचुरी इन वन इनिंग्स एंड द सेंचुरी इन अनदर इनिंग्स इन द सेम टेस्ट मैच। कमाल की बारी खेल के गया, पहली बारी में 134 और दूसरी में 118। और जिस तरीके से ये रन्स करता है, वो रन्स काफी अच्छे और तेज होते हैं, वो टीम को बहुत हेल्प करते हैं। तो ऋषभ पंत, अब ये बंदा देखें 1.5 साल ड्यू टू दैट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट टीम से बाहर भी रहा है कि नहीं, टीम से बाहर भी रहा है 1.5 साल, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही वापस आया है तो इसकी जो जगह है वो वहीं पे बरकरार थी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में इसने इतना शानदार और बेहतरीन खेला है कि आप जैसे ही ठीक होके वापस आया तो कोई वजह नहीं थी कि दोबारा इसको टीम में डाला जाए। और 85 के स्ट्राइक रेट से 100 आया, 85 के स्ट्राइक रेट से। अमेजिंग। पूरे मैच में 9 छक्के मार चुका है, 6 पहली इनिंग्स में, 3 इस इनिंग्स में, और चौके भी पहली इनिंग्स में 12 और इसमें 15, 27 चौके, 9 छक्के। और जिस तरीके से ये अपना ही मिजाज है इसका, अपने खेलने का एक तरीकाकार है, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्लॉगिंग किया उसने और टाइम लेके नहीं खेला। बॉलर करें तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जिसने 100 किए वो अब ऋषभ पंत बन चुके हैं, और कमाल उन्होंने बैटिंग की है, और जो स्ट्राइक रेट के साथ है। और भाई ओरा इस टाइम इंडिया का चल रहा है, दुनिया में कोई इनको हरा नहीं पा रहा है। इंग्लैंड के घर में घुस के जो बदनामी जो है वो इंग्लैंड को दे रहे हैं ना, वो भाई लाजवाब है। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, चाहे इंडिया के बैट्समैन हो, चाहे इंडिया के क्रिकेट में। ये अपने इतने से करियर में इतना बड़ा नाम बना चुका है, विकेट कीपर बैट्समैन लिया है। इंडिया की बैटिंग देख के एक चीज तो कंफर्म है, इंडिया के पास टैलेंट बहुत है, और विराट कोहली और रोहित शर्मा वो प्लेयर्स में आते हैं जो अपने पीछे लेगेसी छोड़ के जाते हैं। और KL राहुल ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की यार, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस यार। आप देखें कि मैं आपको दिखाऊं कि ये वो परफॉर्मेंस है कि मेरे ख्याल से ये कम ही कोई अचीव करता होगा, इतना बड़ा मेरे ख्याल से परफॉर्मर। मैं कभी कभार ना जेलस हो जाता हूँ आप लोगों से, क्योंकि जब इस तरह की टीम क्रिकेट खेलती है तो कहीं ना कहीं दिल में होता है यार क्यों हमारी टीम इस तरह की क्रिकेट क्यों नहीं खेलती, हम क्यों नहीं इस तरह की क्रिकेट है। और जो पंत है ना, उसको आप रोक नहीं सकते रन बनाने से, वो तो अपने स्टाइल में खेल जाता है। सारी कंट्रीज का भी आप देख लें, एशियन कंट्रीज के कोई विकेट कीपर बैट्समैन इतना बड़ा नाम बना नहीं सके जितना नाम इसने अभी टेस्ट क्रिकेट में अपना बन किया। एक चीज मैंने आज समझनी है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स आते हैं, उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन्स करने लगे। शुभमन गिल कप्तान है, पहली सीरीज उनकी यहाँ पर इंडियन साइड को लीड कर रहे हैं अगेंस्ट दिस माइटी साइड, जिसे आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड एक जायंट साइज टीम हमें नजर आ रही है। ऋषभ पंत ने रन्स की इनिंग्स खेली है, तो ओवरऑल अगर इनकी बैटिंग की बात करें हम सही सब, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंडियंस। क्या वजह है, क्या ऐसी चीज़ है कि कप्तान कोई भी हो, लड़के जो हैं वो मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि जनाब हमारा काम है जस्ट परफॉर्म करना। हमारे अगर पाकिस्तान क्रिकेट की बात की जाए तो कप्तान चेंज हो जाता है तो डेफिनेटली लड़कों की परफॉर्मेंस में फ़र्क आ जाता है कि पूरा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है।
देखें नो डाउट जहाँ पर तारीफ करनी चाहिए इंडिया की वो यकीनन हम उनकी तारीफ करते भी हैं, सराहते भी हैं। हम उस पुरानी जगह पे खड़े रह गए और बाकी बहुत आगे निकल गए कि बाकी भी आगे निकल गए, हम और पीछे चले गए। और इंडिया का मुझे बताएं, इंडिया की टीम इतनी जबरदस्त क्यों हो गई है और हम क्यों बिल्कुल हमारी क्यों? मुझे बताओ बाबर आजम के इंग्लैंड में टेस्ट में कितने 100 है? तो बता नहीं रहा क्योंकि है ही नहीं, तो है ही नहीं तो वो छनकना बताएगा मुझे। सबसे पहले तो ये बताना India has shown their character that they have guts, they have a दिल। आप डाउन दी विकेट आते हो, 106 मारते हो। इंडियन क्रिकेट टीम को अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो कोई भी फॉर्मेट हो, आइदर T20 हो, ODI हो या टेस्ट हो, की टॉप नॉच परफॉर्मेंसेस आती हैं। T20 वर्ल्ड कप वो जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जो कि ODI फॉर्मेट में वो जीते, जो उन्होंने ICC टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स खेले, इस बार वो नहीं खेल सके। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडियन क्रिकेट में लगातार इम्प्रूवमेंट आती जा रही है और बेहतरी आती जा रही है, डिस्पाइट ये कि जो उनके बड़े प्लेयर्स हैं वो रिटायर हुए हैं। तो इस चीज पर उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने अपने ग्रास रूट लेवल पे या डोमेस्टिक सबसे पहला बेहतरीन काम। राहुल पंत की तूफानी बल्लेबाजी ने इंग्लैंड को किया तहस-नहस। तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन टीम इंडिया के लिए केएल राहुल और ऋषभ पंत ने ऐसी धमाकेदार बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की एक ना चली। जब शुरुआती विकेट गिर चुके थे और भारत दबाव में था, तब इन दोनों ने मोर्चा संभाला। पंत ने तेज तर्रार हाफ सेंचुरी जड़ी, वहीं राहुल ने शतक लगाकर इंग्लैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इनकी बेहतरीन साझेदारी की बदौलत भारत मजबूत स्थिति में पहुंच गया और इंग्लैंड की गेंदबाजी पूरी तरह बिखर गई। राहुल की क्लास और पंत की आक्रामकता ने मिलकर ऐसी तबाही मचाई कि मैदान पर सिर्फ टीम इंडिया का ही दबदबा नजर आया। क्या आपको भी लगा कि राहुल और पंत ने इंग्लैंड को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।